वेलकम फ्रेंड्स टू बेटोर क्लासेस। तो ये हमारा दूसरा वीडियो सीरीज़ का जिसमें हम CHSL के हर शिफ्ट के टफ क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे 1 जुलाई शिफ्ट 2 के बारे में, क्या क्या टफ क्वेश्चंस हैं। टफ क्वेश्चन का पैरामीटर हमने ये रखा है कि जिस क्वेश्चन को भी 50% से कम लोगों ने सॉल्व किया है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए। तो हमारा ये सवाल है और इसे सॉल्व किया था 46% लोगों ने, ठीक है। देखिए ये बेसिकली क्या है कि ये 2 का क्यूब डिवाइड बाई 8 टू द पावर 5.06 लिखा हुआ है, जिसके इक्वल टू लिखा हुआ है 8 4 पॉइंट सॉरी ये माइनस में है 4.06, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स। तो देखिए 2 तो है ही है, ये 8 भी 2 का क्यूब है, ये 8 भी 2 का क्यूब है। तो हम सबको एक तरफ रख सकते हैं और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम x को यहाँ ले आएंगे एक तरफ जो निकालना है हमें, ठीक है। फिर इसे लिख लेंगे 4.06, ये इंटू हो जाएगा 8 5.06 डिवाइड बाई 2 का क्यूब। अब देखिए ये क्या है, दोनों का जो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये -4.06 ये +5 पॉइंट, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 8 का पावर 1 हो गया और ये 2 का क्यूब ये भी 8 है, तो ये और ये कट गया, तो x इक्वल टू हमारा 1 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बॉडमास का पता होना चाहिए। अगर बॉडमास नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बॉडमास का रूल्स क्या होता है, पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट है नहीं। फिर हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, मल्टीप्लाई का, फिर उसका और भी चीज़ जो है स्टेट। हम लोग क्या करेंगे ऐसे के लिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स में काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये हो गया आपका 7/8 और ये 8 इंटू 7, तो इस 8 इसे हो जाएगा 7 प्लस 8 इंटू 7/8, ठीक है, प्लस। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 बार डिवाइड आएगा तो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा बाई 7, तो ये और ये कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया, 7 + 7 14 प्लस 1/7। तो एल्सियम ले करेंगे तो 7 14 7 या 98 98 99/7, ठीक है। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, तो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट सेम है। तो 3 डिवाइड करेंगे, 3/3 कट के सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पे 5/5 पहले 1 आ गया, डिवाइड बाई 5 आ गया, तो 6 + 1/5 तो हो जाएगा 31/5। हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो जैसे ये डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 31 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो अब ये काट के देखते हैं, कटेगा नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 495, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 217, तो 217 दिख तो रहा है। अब डिवाइड करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक दिख रहा है ये 2 बार में ही कटेगा। 3 बार में 600 हो जाएगा, एक बार बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए से 2 बार में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया PQ एक डायमीटर है, ठीक है, या व्यास है हिंदी में, जिसका वृत्त केंद्र है O। तो पहले ये बना लेते हैं हम लोग, एक ये बना लेते हैं, ये हमारा थोड़ा नीचे बनाते हैं स्पेस के लिए। यहाँ पे केंद्र O बना लिया हमने। फिर बोला क्या है, द टेंजेंट एट R मीट्स PQ प्रोड्यूस्ड एट A। देखिए PQ, अच्छा PQ डायमीटर भी है तो पहले ये बना लेंगे हम, ये केंद्र से पास कर रहा है। और PQ को बढ़ाते हैं हम लोग, जो टेंजेंट R पे है वो आके इस पे मिल रहा है, ठीक है। तो R पे एक स्पर्श रेखा है जो कि PQ को मिल रहा है A पर। तो आपको आर पी क्यू आपको दे दिया गया है 27। आपसे पूछा गया है RQP, इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये क्या है,
ये आपका एक डायमीटर है या व्यास है, तो ये जो कोण होगा ये होगा 90 डिग्री, है ना। तो हमें आर क्यू पी पूछा है, घटाएंगे तो आ जाएगा 63। 180 से मतलब ये, अगर ये 90 तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। वैसे भी सोच सकते हैं तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, वैसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमें इसका मान निकालना है। तो क्या बोला गया है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे इसमें भी हम लोग। तो पहले ब्रैकेट का ही काम करके हटा लेते हैं तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपका ये हो जाएगा आपका 56 और 7 हो जाएगा आपका 63/8, डिवाइड में है 45 और 146/9, ये हो जाएगा 189/20। बस अब ध्यान रखिएगा, ये मैंने ऑफ को इनटू जरूर लिख दिया है, पर पहले काम ऑफ का ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 9 से काट लेंगे 21 बार में। ठीक है, इसे 2 से काटेंगे 23 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में। तो 63/8 डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे 483/10। अब ये डिवाइड में तो उल्टा हो जाएगा, 63/8 इंटू 10/483। ठीक है, तो अब इसे किससे किससे हम लोग काट सकते हैं हम ये देखेंगे पहले। तो इसे 2 से काट लेते हैं 4 बार में, ये 2 से कटा 5 बार में, ये 3 से कट जाएगा 21 बार में, और ये 3 से कट जाएगा आपका 161 के बारे में। ठीक है, तो और तो ये कटेगा नहीं, तो हमारा जो ब्रैकेट का वैल्यू आ जाएगा 105/644। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हमारा इसका काम हो गया। इसमें +1/2 है तो इसे यहाँ पे अलग छोड़ देते हैं। अब बचा ये वाला पार्ट, इसको करेंगे। तो पहले 4/7 लिख लेंगे, फिर इंटू 9/2 लिख लेंगे, फिर डिवाइड का साइन देके 16/3 इंटू 5/2। ठीक है, तो पहले इसका काम करेंगे, क्योंकि ऑफ लिखा हुआ था, तो ये 2 से काट लेंगे 8 बार में। ठीक है, 40/3, तो 4/7 9/2। अब ये डिवाइड का साइन चेंज करेंगे तो ये जाएगा 3/40, 3/40। फिर अब काटते हैं इसको 40 से, 4 से 40 काटेंगे 10 बार में। ठीक है, तो अब ये नहीं कटेगा, ऊपर आ गया 27 और नीचे आ गया 140। ये साइन था माइनस का, 105/644 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो क्योंकि नॉर्मली किसी से कट रहा नहीं है, तो एक तो जीरो हमें चाहिए। तो 644 में ज़ीरो कब आ सकता है, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखते हैं। ठीक है, 0 2 2 2 3 2 2 0। ठीक है, तो अगर 3 2 2 0 को हम लोग 140 से काटेंगे, 0 0 कट गया, 14 से हाँ कट जाएगा। तो 3 2 2 जो हमारा, देखिए हमने क्या किया कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें अगर 1 to 40 का भी एलसीएम होगा वो, तो उसमें लास्ट में जीरो आना चाहिए। तो मैंने पहले यही चेक किया कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो आ जाएगा। फिर वो नंबर को चेक के लिए 140 से कटता है कि नहीं, तो बस हो गया हमारा काम। ठीक है, अब हम लोग 140 से इसको काटेंगे तो कितना आया था, ये आ गया था आपका 2 230 इंटू 27। ठीक है, फिर ये 5 बार में, तो 105 इंटू 5 आपका आ जाएगा 625, और इसे 2 से काटेंगे 1610। ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली फॉर दिस आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, तो आप भी सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 1706 डिवाइड बाई 3220। ठीक है, वैसे 2 से काटेंगे हम लोग ऊपर नीचे, तो ये आपका आ जाएगा 853 और ये 1610। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक ट्राइंगल है जिसमें दो मीडियन है, मध्य का बोल सकते हैं। ठीक है, ए डी और बी इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, जी पर। तो बना लेते हैं एक ट्राइंगल पहले, ए
बी सी ए डी और बी जी पे कट कर रहे हैं। अच्छा, राइट एंगल्स पे कट कर रहे हैं, ये भी बात ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ए डी को बोला गया 18 सेंटीमीटर, ये आपका 18 सेंटीमीटर है, और बी ई को बोल दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें बी डी का लेंथ निकालना है, हमें ये लेंथ निकालना है। देखिए, इसमें एक चीज़ क्या है कि हमेशा जो होता है ये 2:1 भाग में बांटता है। तो अगर ये 2 भाग होगा, ये एक, ये 2 भाग होगा, ये 1 भाग। तो अगर इसे हमने ए डी को 18 माना था, तो 2 भाग, ये 1 भाग। ठीक है, तो 18 को अगर हम लोग 2:1 भाग में बांटेंगे तो 12 और 6 भाग में बांटेंगे, तो ऊपर वाला 12 हो जाएगा, नीचे वाला 6 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर 12 को बांटेंगे हम लोग 12 को, तो 2:1 में तो आ जाएगा 8:4। तो ये वाला हो गया 8, ये हो जाएगा 4। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें एक आपके पास 8 आ गया ये वाला, और ये आपके पास 6 आ गया। तो ये आपको निकालना है बी डी, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हमें कि फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइड बाय 3, 5, 7 लिव्स अ रिमाइंडर 2, 1, 3। ठीक है, एक नंबर बताइए कि ऐसी संख्या ज्ञात करिए जिसे हम लोग 3 से भाग करें। देखिए, मैं लिख देता हूँ आसान से। 3 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 2। ठीक है, सक्सेसिव डिवाइड करें तो इसको हम लोग मान लेंगे कि जो यहाँ बचेगा उसी को डिवाइड करते हैं। मान लीजिए x बचा। ठीक है, ये हम x ही बचता है मान लेते हैं, थोड़ा आसान यहाँ x मानते हैं, यहाँ y मानते हैं। ठीक है, अब y को भाग करेंगे। y को किससे भाग करेंगे, 5 से। तो मान लीजिए जेड बार में कटता होगा, कितना बचता है शेषफल, 1। फिर अगर जब जेड को भाग करते हैं हम लोग 7 से, तो ये बचता है 3। ठीक है, आपको बोल दिया गया है कि लास्ट का जो अंतिम भाजक है वो 3 है, मतलब क्वोशंट ये 3 है, तो ये 3 हो गया आपका। तो जेड कितना हो जाएगा, 7 × 3 21, 21 + 3 24। तो ये आपका आ गया 24। तो 24 × 5 120, 120 × 1 121, तो ये हो गया आपका 121। तो ये हो गया आपका 121 × 3 करेंगे हम लोग तो 363 आएगा, प्लस 2 करेंगे 365 आएगा। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का साइड से कितना रेशियो में, 3:4:5 के रेशियो में। इस सरफेस एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ साइज 6 यूनिट। इसका सरफेस एरिया है किसी दूसरे क्यूब है या घन है जिसके सरफेस एरिया से बराबर है। एक चीज़ तो अगर वॉल्यूम का देखा जाए हम लोग, तो जो 3, 4, 5 से कटेगा वही आंसर होना चाहिए था, बट इसमें 180 भी कट रहा है, और आपका 240 भी कट रहा है वैसे, और 150 भी कट रहा है। ठीक है, नहीं 150 नहीं कट रहा, सॉरी। तो दो में से कोई एक ऑप्शन हो सकता था, अब हमें वो पता नहीं है कौन सा होगा, तो इसी कारण से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि एक हो गया 3x, 4x, 5x। तो एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 × L × B, मतलब 12x²। फिर ये हो जाएगा 20x²। फिर ये हो जाएगा 15x² इक्वल टू 6 × A², मतलब जो क्यूब है उसका भुजा का लंबाई 6 है, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 216 हो जाएगा। 216 को 2 से भाग करेंगे तो 108 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 15 और 12 27, सॉरी 15, 12, 27, 27 20 47x²। ठीक है, 47x² इक्वल टू आएगा 108। तो x² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 108/47। ठीक है, तो इसे अगर अप्रॉक्सीमेट में मानेंगे हम लोग तो इसे भाग करेंगे तो आएगा 2.2979। ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा ये। तो इसका रूट करेंगे तो आएगा 1.5159। ठीक है, तो इसे हम लोग अब हमें लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना है, तो 3x, 4x और 5x। ठीक है,
तो हम लोग को क्या करना है, 120 इंटू एक्स का क्यूब, मतलब इसका क्यूब लेके आना है, ठीक है। तो अगर 15 का ही क्यूब मान लीजिए करेंगे हम लोग, तो ये लगभग लगभग आपका जो आंसर आएगा वो 210 आना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अब एज्यूम बेसिस पे करेंगे तो यही होना चाहिए, ठीक है। लगभग लगभग उस तरीके से आएगा, तो ये 10 हमारा, हाँ यही आएगा। सॉरी 120 नहीं, 160 हो गई है, ये मैं सबसे गलती कर रहा हूँ, वही मैं सोच रहा था कुछ। तो 60 को अगर हम लोग ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग से गुना करेंगे तो 180 से ज़्यादा ही आएगा। और अगर चार चार होता है ना, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो लगभग लगभग वो आएगा 3 पॉइंट समथिंग ऐसा करके, ठीक है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स ऊपर से गुना करेंगे तो 180 से बड़ा होना चाहिए, है ना, और 240 छोटा होना चाहिए, तो 210 ही ऐसा ऑप्शन है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया 3 पर्सन्स रन फॉर एन ऑफिस and got इतना 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 वोट respectively. What was the winning candidates percentage of the total? ठीक है, तो विनिंग परसेंटेज क्या था टोटल का। तो इसमें जीत कौन रहा है, जिसको मिले हैं 11,628 वोट, ठीक है, बाई टोटल इंटू 100। तो टोटल अगर ऐड करेंगे हम लोग तो 11,628,7636,1136, 14 20 फिर 0 12 13 14 0 2, ये आ रहा टोटल, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है। अच्छा देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अगर 204 आएगा तो 52 से गुना करेंगे तो भी लास्ट में 8 आएगा, और अगर 57 से करेंगे तो भी लास्ट में 8 आएगा। तो हमें नॉर्मली भाग करके चेक करना पड़ेगा, तो बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 57% आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपके पास एक सर्कल ए बी सी डी, जहाँ पे ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बना लेते हैं पहले एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। ये चक्रीय चतुर्भुज हमारा ए बी सी और डी, वेर ए ई इज ड्रॉन पैरेलल टू सी डी, ए ई को सी डी के पैरेलल बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा मतलब सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि बी ए को प्रोड्यूस भी किया, ये जिस तरह के सी ओ को वैसे करके बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सी डी के पैरेलल है ए ए, और बी ए को प्रोड्यूस किया गया, तो बी ए को सीधा बढ़ाया गया, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन में आएगा उसी लाइन में बढ़ाया गया एफ तक। ए बी सी आपको 85 दे दिया गया है, और एफ ए ये वाला एंगल आपको दिया गया है 24। आपसे पूछा गया है बी सी डी, ये आपसे निकालने को बोला गया है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर 85 है तो ये हो गया आपका 95, ये और ये आपस में पैरेलल है, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, सॉरी ये वाला इक्वल होगा 95, पूरा नहीं 95 और 24 अगर ऐड करेंगे तो आएगा 119। तो ये टोटल हो गया आपका 119, और ये आपका पूरा 180 डिग्री बनाएगा। ये बेसिकली ये 119 है तो ये भी 119 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है
ratio of numerical value of the curved surface area of the volume in the volume of a cylinder is 2:3. The respective ratio between the radius and the height of the cylinder. What is the total ratio of the देखिए इसमें बोला क्या गया है, एक सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया, ठीक है, ये कर्व सरफेस 2πRh, इसका रेशियो और उसके वॉल्यूम का, आयतन का कितना दिया रेशियो, 2/3। तो इसमें पाई पाई कट गया, एच कट गया, आर से ये कट गया, 2 से ये कट गया, तो आर इक्वल टू आपका आ गया 3। ये पहला हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, इफ रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड द हाइट, तो r/h कितना दिया गया आपका 3/7, ये 3 है, हमने निकाला भी है, तो h हो गया आपका 7। तो पूछा टोटल सरफेस, टोटल सरफेस क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h। तो पाई को रहने देते हैं, r हो गया हमारा 3 और ये हो जाएगा 3 + 7 10, तो 30 इंटू 2 60 पाई हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला दो सर्कल है, two circle touch each other at point O. AB is a simple common tangent to the both the circle touching point A and point B, ठीक है। If the radius of the circle are 9 and 4, find AB, है ना। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट आपसे पूछ रहा है इसमें बेसिकली, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर, बस यही होता है, ठीक है। तो बिठाएंगे 9 4 13, 13 का स्क्वायर और 9 में से 4 या 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 5 और तो ये 12 आ जाएगा आपका, तुम्हारा आंसर कितना हो गया 12, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इन सारे क्वेश्चंस को जो लोगों ने 50% से कम बनाया, और जो डाटा ये क्वेश्चन है एक बार हम सब खत्म कर लेंगे तो हम डाटा का एक कलेक्शन बना रहे हैं, उसमें सारा आपको डाटा का कलेक्शन भी, डाटा वाले सवाल का क्वेश्चन भी आपको बना के देंगे। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।